Hello, dear students. How are you all? Welcome back to the session of class 12th physics subject. And बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा that will be about इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जाना था. ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसका हमने फार्मूला जो था वो ड्राइव किया था कि फाई इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई एंड डी एस. ठीक है, ई डॉट डी एस, ये हमारा फार्मूला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का. उसके बाद बच्चों आज हम जो टॉपिक करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल. ठीक है, देखिए डाइपोल नाम से क्लियर है. इसमें बच्चों डाई का मतलब होता है टू और पोल मतलब पोलैरिटी. ठीक है, तो यहाँ से हम ये क्लैरिफाई कर रहे हैं कि आपके पास दो चार्जेस हैं. इलेक्ट्रिक का मतलब यहाँ पे चार्जेस ही समझना, तो दो चार्जेस हैं विच आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस. ठीक है, विच कॉन्स्टिट्यूएंट है डाइपोल. इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल देते हैं. और इस डाइपोल का सपोज आपके पास ये मिड पॉइंट ओ है, तो फॉर दी सिंप्लिसिटी, क्योंकि आगे जाके हमने एक आर्टिकल करना है विच इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, तो उसमें ये बच्चों ए जो है, इसको ए नहीं, यहाँ पे डिस्टेंस को ए नहीं, हमने 2a लेना है. बिकॉज़ यहाँ से इस सेंटर की ये वाली डिस्टेंस जो है, सपोज़ दिस इज़ द ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट पे जो चार्ज पड़ा है वो सेंटर से ए डिस्टेंस पे है. सिमिलरली जो बी पॉइंट पे चार्ज पड़ा है दैट इज़ आल्सो ए डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द सेंटर. ओके, सो यहाँ से हमें डाइपोल मिल गया. अब इस डाइपोल की इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल होती है, जिसको हम P के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो उसका फार्मूला क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज. आपके पास दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू एंड प्लस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, तो दोनों में से कोई भी चार्ज हम यहाँ पे ले सकते हैं. ओके, एंड डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन दी टू चार्जेस, यहाँ पे हम डिस्टेंस कंसीडर करेंगे जो कि हमने 2a ली है. ओके, तो ये आपके पास बच्चों जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसका फार्मूला बन गया है क्यू इंटू 2a के इक्वल. ठीक है, एंड बच्चों ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना. ठीक है, एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. रिमेंबर वन थिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने डायरेक्शन वहाँ पे कंसिडर करी थी. जो हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करती है और नेगेटिव चार्ज पे एंड करती हैं. यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो बच्चों उसकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की. ओके, अब बच्चों आपके पास ये डाइपोल आपको पता चल गया है. डाइपोल का मतलब ये दो चार्ज हैं आपके पास, एक चार्ज ए पॉइंट पे पड़ा है, दूसरा चार्ज बी पॉइंट पे पड़ा है. ओके, और दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो हमने 2a ली है. ओके, एंड यहाँ पे जो सेपरेशन को हमने सेंटर पॉइंट से a प्लस ए, ठीक है, मतलब 2a के इक्वल आ गया है. ठीक है, अब बच्चों अगर आपके पास इस डाइपोल की ये वाला जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, इस एक्स एक्सिस पे अगर आप एक कोई पॉइंट लेते हो, तो इस पॉइंट को हम ये बोलेंगे कि दिस इज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल. ठीक है, ये आपकी एक्सियल लाइन है जो कि एक्स डायरेक्शन में ये होगी. ठीक है, अगर हम बात करें इक्वेटोरियल की, तो ये वाई एक्सिस जो होगा जो सेंटर में से पास करेगा, दिस विल बी दी इक्वेटोरियल लाइन. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल लाइन बोलेंगे. ओके, अब सपोज आपके पास ये डाइपोल है, ठीक है, और डाइपोल की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट पॉइंट पी. ठीक है, पी पॉइंट जो कि एक्सियल लाइन पे है, तो फिर उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा. हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैसे तो एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था, उसमें हमने पी पॉइंट पे, लेकिन वो था सिंगल चार्ज के लिए. ठीक है, जिसका एक्सप्रेशन जो ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर आया था. ठीक है, जिसमें आप लोगों ने देखा ना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू अगर ये सिंगल चार्ज है, और चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो. ठीक है, लेकिन यहाँ है बच्चों डाइपोल, तो डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू ऑन द एक्सियल लाइन
एज वेल एज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। तो दोनों के लिए हम फाइंड आउट करेंगे। आज का हमारा आर्टिकल जो है वो एक्सियल लाइन का होगा, नेक्स्ट टाइम हम फिर इक्वेटोरियल लाइन वाला आर्टिकल भी करेंगे। ओके, तो आइए बच्चों ये आर्टिकल करते हैं। उससे पहले एक और टॉपिक है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है जिसकी अभी हमने बात करी है, उसके यूनिट क्या आएंगे। बिकॉज डाइपोल मोमेंट का फार्मूला हमने यहाँ से निकाल दिया है कि आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन दी चार्जेस। तो चार्ज के यूनिट कूलम होते हैं, डिस्टेंस यानी कि सेपरेशन वो मीटर होंगे, तो इसका यूनिट जो है वो कूलम मीटर आ जाएंगे। एंड डायरेक्शन विल बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो आपसे अलग से ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। ओके, तो आइए अब हम जो हमारा आर्टिकल है वो बच्चों करते हैं। तो उसके लिए कैसे पेपर में ये आर्टिकल आता है, दिस वन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर 3 मार्क्स। तो 5 मार्क्स में भी पेपर में पूछा जा सकता है। फुल सिलेबस है, कई बार तो 5 मार्क्स का ही पेपर में आता है। वो पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे बाद में। So, derive an expression for field intensity at any point on the axial line of a dipole। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे। सपोज वी हैव टू चार्जेस, जैसे कि अभी हमने सेटअप बनाया था वो सेम सेटअप हमने यहाँ पे बना देना है कि सपोज वी हैव टू चार्जेस, द वन इज plus q at B point and second is minus q at A point। Suppose they are separated by a 2a distance। ठीक है, ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया। ओके ओ, अब मान लीजिए ये P पॉइंट है जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एंड दिस P पॉइंट इज एट एट एक्स डिस्टेंस या फिर आर डिस्टेंस, आप यहाँ पे आर डिस्टेंस ही ले लो, एट आर डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर। सेंटर से है ये, याद रखना। ठीक है, पी पॉइंट जो है वो कितनी डिस्टेंस पे पड़ा है, ओ पॉइंट से, सेंटर से आर डिस्टेंस पे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से जो एपी की वैल्यू है ये वाली, जिसमें ये ए वैल्यू जो है ऐड हो जाएगी, इट मीन्स एपी जो है वो आर प्लस ए आ जाएगा पूरी की पूरी। ठीक है, और आपने क्यू पॉइंट की पी से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो वो कितनी होगी, वो ऑब्वियस है आर माइनस, क्योंकि ये वाला ए जो है अब एक्स्ट्रा आ गया, तो वो हम ए जो है ये वाली ए और ये वाला ए, ठीक है, तो ए हमने ऐड कर दिया, इस वाला जो ए वाली ओ बी है वो हम यहाँ से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आर माइनस ए। ठीक है, तो ये हमारा फिगर जो है यहाँ से बच्चों पूरी बन गई है। ओके, अब बच्चों बारी आती है कि सपोज यहाँ पे ये वाला बी पॉइंट के ऊपर चार्ज नहीं है। ठीक है, बी पॉइंट के ऊपर चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ ये नेगेटिव वाला चार्ज है जो कि ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे है। तो ए पॉइंट के चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, क्योंकि आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज का होता है वो होता है इनवर्ड। ठीक है, वो इनवर्ड होता है, तो मतलब मान लो ये वाला ई ए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ मैं ई ए कर देता हूँ। तो ई ए बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ड्यू टू द चार्ज माइनस क्यू प्लेस्ड एट ए पॉइंट ए। ठीक है, और अगर अकेला बी बी चार्ज है ये वाला, ठीक है, अगर ये बी चार्ज है जो कि पॉजिटिव है, इसकी डायरेक्शन जो होगी वो बच्चों होगी आउटवर्ड। ठीक है, वो कैसे होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। आउटवर्ड में अब उसकी वैल्यू कितनी आनी है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे ई बी, जो कि किस डायरेक्शन में है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, सपोज दिस इज योर एक्स एक्सिस। ठीक है, तो वो ये डायरेक्शन फिर अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे लिख देंगे। अब आपने एक्सप्रेशन बच्चों यहाँ पे लिखने हैं अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। ठीक है, इस फिगर के अकॉर्डिंग ही हम एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो हमारे पास ई ए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई ए अब आपको समझ आ गया है कि ई ए क्या है, ई ए इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू द चार्ज माइनस क्यू। ठीक है, और ई बी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट बी। ठीक है, और पी पॉइंट के ऊपर आप फाइंड कर रहे हो। ठीक है, चार्ज जो कि बी पॉइंट पे पड़ा है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। ओके, तो ई ए की वैल्यू अब कितनी आएगी इन मैग्नीट्यूड, अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फार्मूला अभी मैंने बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय आर, क्यू इंटू आर स्केयर डिवाइड बाय आर स्केयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज जो है आपका, चार्ज इज
क्यू, ठीक है। चार्ज यहाँ पे ए पॉइंट पे कौन सा है, क्यू चार्ज है, एंड दिस इज कितनी डिस्टेंस अपार्ट है, आर प्लस ए। तो यहाँ पे हम सीधा मैं ए पी लिख देता हूँ, चलो ए पी रेज टू पावर 2, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाय आर प्लस ए रेज टू पावर 2। इसको हम बच्चों मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो बच्चों ऑब्वियस है, इसकी डायरेक्शन जो है, दी डायरेक्शन विल बी, डायरेक्शन भी साथ में हम मेंशन कर देते हैं। डायरेक्शन अभी मैंने आपको बताई थी कि डायरेक्शन ऑफ ई ए विल बी इनवर्ड, इनवर्ड होगी ना, तो उसको हम लिखेंगे विल बी अलोंग, इसके अलोंग है पी ए, ठीक है, पी ए अंदर को है, ओके। ऐसे ही बच्चों अब हम बात जहाँ पे जो मैंने ये वाली लाइन लिखी थी, ये आपने दोबारा यहाँ पे लिख लेनी है कि इफ ए ई बी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी ड्यू टू द चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट बी, ठीक है। पॉइंट बी आप वहाँ पे लिख लोगे, ओके। तो अब ई बी का मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे, वो किसके इक्वल आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाय आपके पास इसमें सेपरेशन कितनी है, देखिए ये पी पॉइंट हो गया और ये आपका बी पॉइंट था, इनमें सेपरेशन है कितनी, बीपी, ठीक है, बी पी स्क्वायर, ओके। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको हम दे देंगे सेकंड नंबर, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, डायरेक्शन ऑफ ई बी विल बी अलोंग px, ठीक है, बाहर की तरफ होगी, ठीक है। अब दोनों की वजह से दोनों की डायरेक्शन देखिए ऑपोजिट होगी ना, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, इट मींस p पॉइंट के ऊपर जो नेट फील्ड होगा वो दोनों को माइनस करने से आएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेकिन माइनस किसको किसमें से करना है, उसके लिए बच्चों आप लोगों को यहाँ पे इस बात का पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ क्यू है, यहाँ भी क्यू है। फर्क इसका है आर प्लस ए का और आर माइनस ए का। आर माइनस ए का मतलब है मैग्नीट्यूड ये कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ई जो है वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इट मींस आर ए की वैल्यू जितनी, आर माइनस ए नीचे वाली वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज्यादा बच्चों फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अकॉर्डिंगली अब आर माइनस ए कम होगा, आर ए प्लस ज्यादा होगा, ठीक है, आर प्लस ए जो है ज्यादा होगा, इट मींस यहाँ पे ई बी जो है इट विल बी ग्रेटर देन ईए, ठीक है। ये मतलब क्लियर, अब आपको समझ आ गया होगा क्यों यहाँ पे इसकी वैल्यू ज्यादा है, ओके। तो नेट फील्ड जो है वो अब हम दोनों को माइनस करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो नेट फील्ड जो आपका आएगा, नेट फील्ड विल बी इक्वल टू, उसको ई के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू ई बी मैग्नीट्यूड माइनस ई ए मॉड, ठीक है। अब दोनों की वैल्यू पुट कर दो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास आ गई क्यू अपॉन 1 माइनस क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहली तो बात वो हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम बाहर निकाल देते हैं, क्यू चार्ज जो है उसको भी बाहर निकाल देते हैं। हमारे पास वैल्यू आ गई आर 1/r-a, ठीक है, होल स्क्वायर, ऐसे ही 1 + r⁻², ठीक है। तो ये वैल्यू बाहर आ गई हैं। बाकी बच्चों इसको दोबारा हम ऐसे ही लिख देंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करना है, r-a इंटू r-a 2 बार लिख दो, ऐसे ही r+a 2 बार लिख दो, क्योंकि स्क्वायर था ना, उसका कारण मैं बताता हूँ। इसका एलसीएम तो यही रहेगा, इसको मैंने 2 बार लिख दिया, इसको ऊपर ले जाओ, ये आ जाएगा r+a होल स्क्वायर माइनस r-a होल स्क्वायर, ओके। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं।
तो थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा हमें, लेकिन जो इसको आप अंडरस्टैंड तो करते हो कि हमने किया क्या है, ठीक है? अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? देखिए ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस आर स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पे माइनस माइनस जो मतलब माइनस साइन वाली वैल्यू है वो प्लस हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव साइन बाहर है, ठीक है? मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूँ, आई थिंक आप लोगों को समझ आ जाएगा कि क्या किया है। तो ये 2RA के इक्वल आएगा, ओके। नीचे नीचे आप कैसे लिख सकते हो? a माइनस बी, ए प्लस बी, इट मीन्स आर स्क्र माइनस ए स्क्र, ठीक है? सिमिलरली आर स्क्र माइनस ए स्क्र दो बार आ जाएगा, तो इसी वजह से मैंने इसको ब्रेक करके लिखा था, दो बार लिखा था, ठीक है? ताकि इसका फार्मूला बन जाए। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ए स्क्र आर स्क्र जो है आपस में कट रहे हैं, तो जो ऊपर वाली वैल्यू है उसमें क्या आ गया है, 2 की जगह यहाँ पे 4 आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू 2R ए डिवाइड बाय नीचे क्या आ गया आर स्क्र माइनस ए स्क्र रेस टू पावर कितनी आ जाएगी, 2 वैल्यू यहाँ पे रेस टू पावर 2 आ जाएगा, ओके। अब हमने डाइपोल मोमेंट का बच्चों यहाँ पे फार्मूला लगाना है। डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या होगा? देखिए हमें पता है कि डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल होती है, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है? तो ये हमारा फार्मूला होता है, इसलिए इसलिए यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसको अलग लिख लेंगे, ये 2 हम अलग लिख लेते हैं, ठीक है? और साथ में अब आपका आपने क्या करना है, क्यू इंटू 2A इसको इकट्ठा कर देना है, क्यू इंटू 2A इंटू आर जो है वो अलग हो जाएगा, ओके, डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रेज टू पावर 2, ठीक। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये किसके इक्वल आ गया, 2 इंटू पी आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रेज टू पावर 2 के इक्वल यहाँ से ये फैक्टर आ रहा है, ओके जी। तो इसमें कोई आई थिंक परेशानी नहीं होगी। अब जो आपको पता था कि जो ई बी की वैल्यू है मॉड की वो ई ए से ग्रेटर देन है। अगर हम इसकी नेट फील्ड की डायरेक्शन बोलें, ठीक है, जो नेट फील्ड है यहाँ पे, ठीक है, नेट फील्ड ड्यू टू द फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, तो उसकी जो डायरेक्शन है नेट फील्ड डायरेक्शन दैट विल बी अलोंग आउटवर्ड, जिसकी डायरेक्शन जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसी की तरफ ही डायरेक्शन होगी। तो हमारे पास ई बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा था, ई बी की डायरेक्शन हमने कौन सी ली थी, अलोंग पी एक्स, बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब बच्चों इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं कि अगर जो पॉइंट ऑफ द जो पॉइंट है यहाँ पे व्हेन द पॉइंट डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल इज वेरी लार्ज, ठीक है, ये स्पेशल केस आ जाएगा। तो स्पेशल केस हम यहाँ पे कर लेते हैं। स्पेशल केस इज व्हेन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट जो कि हमारा पी पॉइंट था, ओके, फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल इज वेरी लार्ज, ठीक है, अगर वो वैल्यू जो है बहुत ज्यादा हो, ठीक है, एज कंपेयर टू एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ डाइपोल, डाइपोल की लेंथ से अगर वो ज्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब जो आर स्क्वायर है यहाँ पे टर्म, ठीक है, उसको आप मतलब आर स्क्वायर इसका मतलब तो यही होगा ना कि 2a की वैल्यू दैट विल बी वेरी वेरी लेस देन दी आर, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट डाइपोल है। मान लो हम सीधा लिख दें यहाँ पे कि फॉर ए शॉर्ट डाइपोल जिसमें डाइपोल छोटा है, डिस्टेंस जो है वो बहुत बड़ी है, आर डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे आपने वैल्यू निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आप अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये वाला जो एक्सप्रेशन हमारा आया है, इस एक्सप्रेशन को अगर हम थर्ड पॉइंट दे दें, ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम थर्ड पॉइंट देते हैं तो जो नेट फील्ड होगा शॉर्ट डाइपोल के लिए वो किसके इक्वल आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू हमारे पास क्या था, क्यू सॉरी 2 इंटू पी इंटू आर डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा आर इज टू पावर 2, ठीक है, ऊपर एक और पावर आ जाएगी 2, ठीक है, ये वाला फैक्टर, इस सारे फैक्टर को हमने आर स्क्वायर के इक्वल ले देना, ये आर रेज टू आर 4 आ गई, 4 के साथ एक आर कट जाएगा तो हमारा फार्मूला जो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, ठीक है,
पी जिसका के मॉड हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है? और नीचे क्या आ जाएगा r रेज़ टू पावर 3, ठीक है? r रेज़ टू पावर 3 वैल्यू आ जाएगी। इट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब पावर ऑफ r, ठीक है? और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन कौन सी होगी अलोंग px. So this is our article in which we find out the electric field intensity due to a dipole at a point P on the axial line, ठीक है? On the axial line, ओके? तो ये बच्चों आर्टिकल है, इसको आप लोग कर लेना। थैंक यू सो मच। इक्वेटोरियल लाइन वाला जो मैंने अभी आपको बताया था, इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन। इसका हम नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल करेंगे। थैंक यू बच्चे। बाय बाय।